जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज स्टडी वगैरह कुछ नहीं दिखाना है, खाली आपको दिखाना है जो बैंक निफ्टी की बात बोला तो देख लो। 435 पे बोला, 479 का हाई था उस समय भी, और वो एज इट इज रहा, लेकिन इसको नीचे की तरफ ही आना पड़ा 347। बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बोला था। बस ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये मेरी क्लास में आपको सिखा दूंगा। मैंने निफ्टी उफ्टी नहीं बोला आज कि निफ्टी मारो, मैंने क्या बोला, बैंक निफ्टी मारो, 1000% आज गिरेगा। ये मेरी कोई स्टडी है, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज ये, उस समय जब आपको वीडियो दिखाया था 435 चल रहा था, 79 का हाई की तरफ गया ही नहीं, तोड़ा ही नहीं। ये उस 435 से 300 ऐसे मार्केट में, और ऐसे मार्केट में आपको ग्लेनमार्क याद होगा, मैंने बोला था इसको मैं 532 तक दिखाऊंगा आपको। 546 तो दिख गया है, याद होगा ना। आज के मार्केट में ये 3% माइनस है। जो मैं आज आपको एडवांस में बोलता हूँ, कल इसकी मौत निश्चित है कोफोर्स की। देखिए, मैंने उस दिन भी फ्राइडे को क्या बोला, ये काउंटर 1000% गिरेगा, फ्राइडे को बोला था स्क्रीन रीडिंग से। तो कल की क्लोजिंग इसकी 5179 थी फ्राइडे की, और आज 138 गिरा। और कल और ज़्यादा गिरेगा, कल ये कम से कम भी 70 से 100 रुपये गिरेगा, कम से कम। ये स्क्रीन से बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें दुनिया की कोई क्लास, या दुनिया के नहीं, ब्रह्मांड में कोई आदमी नहीं जानता है। हाँ, मेरे से सीख के आप जान सकते हो। तो बस इसको ध्यान रखना। कल ये आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, कल ये 4083 के नीचे आएगा, भले 1 रुपये नीचे आए। तो 60 से 70 रुपया या 100 रुपया या 150 भी गिर सकता है कल, ठीक है। मैंने क्या बोला था, टीसीएस ये, और आपको ये बोला था कि ये ऊपर चला जाएगा, लोरस तो ऊपर गया आज, लेकिन अब ये खराब हो गया है। अब ये कल ये गिरेगा कम से कम भी 2.5 से 3%, कम से कम, ठीक है। लिख लो आप। खाली मैं आपको गिरने और बढ़ने वाले कल के बता देता हूँ। बैंक निफ्टी कल 1 करोड़% में बोलता हूँ कल गिरना चाहिए। 1 करोड़%, 1000 लाख 100 नहीं, गिरना चाहिए कल। क्यों? देखिए, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आज की ओपनिंग और आज की एटीपी दोनों से नीचे ट्रेड कर रहा है। आज की ओपनिंग और आज की एटीपी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आपको हिंट दूँ, मेरी ये रीडिंग कैसे निकाली है मैंने, ठीक है। लास्ट ट्रेड, इसकी पूरी एक क्लास होती है 2 दिन की, तो खाली इसी की क्लास होती है स्क्रीन रीडिंग की, ठीक है ना। बाकी तो कितने चीज़ें सिखाता हूँ आप सोच भी नहीं सकते हो, और सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो बुक्स वाली चीज़ें नहीं, ठीक है। अब आप निफ्टी देखो, ओपनिंग से भी ऊपर है और एवरेज के थोड़ा नज़दीक है। तो ये न्यूट्रल टू थोड़ा सा पॉजिटिव है, न्यूट्रल टू थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि आज का ओपनिंग लो मेंटेन रखा। मगर टेक्निकली देखो तो आज का जो लो था उससे काफ़ी नज़दीक है, आज के हाई से थोड़ा दूर है। हाई से 43 पॉइंट नीचे है, और लो से सिर्फ 24 पॉइंट ऊपर है। तो ये भी टेक्निकली वीक हो गया आज। ये कल गैप डाउन के सिग्नल दे रहे हैं दोनों, ठीक है, कल की डेट के। अब ये किस कारण से गैप डाउन होगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं कुछ भी आज चार्ट वार्ट नहीं बता रहा हूँ, क्या होगा भाड़ में गया वो सब जो भी। मारुति, बाप रे, कल अपनी तेजी खो देगा, लेकिन ये स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग। ये जब तक, अब जब इसको शॉर्ट तभी मारिए जब 8650 टूटे, उसके पहले इसको शॉर्ट मत करिएगा भूल से भी, ठीक है। और इसका मैंने सबको बाई करवाया था रिजल्ट प्ले में, लेकिन वही हमारी किस्मत, उस दिन नहीं चला, आज चल गया। SCL टेक मैंने सबको बाई करवाया था, लेकिन आज चला 80 आया, लेकिन कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो एनीवे, मारुति स्ट्रॉन्ग। कोफोर्ज कल मैंने बता ही दिया क्या होगा। डीवीज लैब स्ट्रॉन्ग है, मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। TCS नेगेटिव,
हिंदुस्तान लीवर देखिए, कोई चार्ट नहीं देख रहा हूँ, खाली आपको इसको देख के बता रहा हूँ, कल आप लोग चेक भी कर लीजिएगा। 3:30 बजे ये सब बातें कर रहा हूँ, अभी 3:40 हो गई है। हिंदुस्तान लीवर 2477 ये भी न्यूट्रल टू वीक, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, न्यूट्रल टू वीकनेस। रिलायंस चलो, ये कल खींचेगा, कल एक और नया हाई बनाएगा, 2460-70 का बनाएगा ये। कल एक बार ये हाई तोड़ेगा, ये 54 का हाई। चलो कोई बात नहीं। अदानी ये भी दे दिया, सबको माल चिपका दिया भाई, अदानी भैया ने चिपका दिया, देश को भी चिपका दिया, माल को भी चिपका दिया। ठीक है। यूबीएल वीक, यूनाइटेड ब्रीवेज लिमिटेड वीक मतलब वेरी वीक, खाली वीक नहीं। ठीक है। इन्फोसिस आज स्ट्रांग है, जबकि मैंने इसको वीक काउंटर बोला था। दिस वन आई गॉट रॉन्ग, मगर कल हो जाएगा इसका खेल। एक सेकंड। हाँ जी, हाँ हाँ, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, साला ये भी स्ट्रांग है। आरामखोर, ये वीक है थोड़ा सा। एक्सिस बैंक, ग्लेनमार्क वीक है, लॉरस आज वीक हो गया। तो ये सब है। ठीक है, इतने काउंटर में लगा के रखा था, और कभी लगाऊंगा। ओवरऑल टुमारो किसी न्यूज़ के कारण, क्योंकि देखिए ये वीक छोटी वाली वीक है, एक दिन हमारे यहाँ छुट्टी थी मंडे की, तो इसको आज का दिन इसने टाइम पास किया। अगर आप मूवमेंट देखोगे तो एक्चुअल में ओपनिंग से मूवमेंट देखा जाता है, कल की क्लोज से नहीं। तो आपको ऐसा दिख रहा होगा बहुत तेज है, लेकिन तो ओपन कहाँ पे हुआ? 80 पे। हाई कितना बनाया? 247। मतलब खेला दिन भर में कितना? आज का लो और हाई का डिफरेंस कितना है? ओनली 67। ओनली 67 पॉइंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन टूडेज लो एंड टूडेज हाई। बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो। सो दिस, बैठो बैठो, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि 67 पॉइंट में जब 4 दिन की कर्टेल्ड वीक रहे और 67 पॉइंट में माल अगर टाइम बिताए, देखिए ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है। अगर मैं रॉन्ग निकलूँ तो मैं, कोई बड़ी बात नहीं मैं रॉन्ग निकल जाऊँ, लेकिन ये टेक्निकली बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि माल चिपका दो। कैसे समझिएगा खाली, बस मैं आज कोई आपको चार्ट रीडिंग कुछ नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, वरना बताने वाला हूँ जब तक कि मेरा 18,203 के ऊपर का स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस स्पॉट का लेवल। और टारगेट तो मैंने बड़े बड़े दिए आपको। पहला टारगेट 17,000, लेकिन ये सब अगले महीने तक के है ना, अगले जून तक के। हो सकता है 10 जुलाई तक भी आ जाए, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी लाइफ में एक भगवान ने लिख के भेजा है, मैं जो बोलूँगा वो डेफिनेटली होगा। लेकिन सपोज मैंने बोला कि 31 जनवरी को, 31 मार्च को होना है, तो वो 6 अप्रैल को होगा, ये लिख लो आप। तो कभी भी मैं आपको बोलूँ कि 10 तारीख के पुट ले लो, तो आप समझ जाना 17 तारीख के लेना है। अगर मैं बोलूँ मई के पुट ले लो, तो आप जून के लेना, बस इतना ही कर लेना। लेकिन उसमें गारंटीड प्रॉफिट होगा। इसका कारण क्या है कि वेन एवर आई से विथ फुल स्टडी, रिसर्च एंड एवरीथिंग। समटाइम्स आज के दिन में आप देखो कितने, 3 दिन के हॉलीडे के बाद मार्केट जाकर खुलता है 67 पॉइंट्स में, अगर पूरा दिन बिताता है, व्हाट डज इट इंडिकेट? सवाल पूछो अपने आप को। स्टॉक मार्केट हर रोज आपको कुछ सिखाता है
कि आज तूने पूरा दिन 67 पॉइंट्स में क्यों बिता दिया, जबकि तूने गैप अप ही साले 70 पॉइंट का तो गैप खोल दिया। कल की क्लोजिंग 111 थी फ्यूचर्स में, 111, आज का लो है 180, यानी कि तूने गैप ही 69 पॉइंट्स का कर दिया। 69 पॉइंट्स तू गैप में कमा लिया और 67 पॉइंट्स कल की क्लोज से ऊपर के लेवल, मतलब कल की क्लोज से 70 रुपये ऊपर तुमने 60 पॉइंट्स 67 पॉइंट्स की रेंज में डे बिताया। दिस इज कॉल्ड क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन। कल की क्लोज से 70 रुपये ऊपर से 67 रुपये के अंदर की रेंज में तूने पूरा यानी कि जो भी कल शॉर्ट करके गया वो यहाँ अपने शॉर्ट काट नहीं सकता, तो उसको मजबूरी में लॉन्ग ही करना पड़ेगा, है ना, डर के। और तूने क्या किया, तूने फ्राइडे को भी सबको दौड़ाया और यहाँ तू फोकट के 70 पॉइंट खा गया, फोकट के गैप के 70 पॉइंट खा गया, समझो बात को। प्लस तूने उस गैप के ऊपर 67 पॉइंट खिलाया और 67 पॉइंट, यानी कि तू आज हो सकता अपना माल पूरा शिफ्ट पब्लिक को कर चुका है। कौन? ऑपरेटर। इससे ऐसी रीडिंग करनी चाहिए। ये इंस्टेंट मैंने किया आपके सामने कि मुझे बेचना है तो मुझे 70 पॉइंट का तो फोकट में फ़ायदा मिल गया बिना ट्रेड के, ठीक है, प्लस उससे ऊपर 67 पॉइंट मैंने खिलाया, यानी कि कल की क्लोज से हमेशा 70 पॉइंट ऊपर ही खिलाया सबको माल। तो मैं अपना प्रॉफिट बड़े रेट में बुक कर रहा हूँ। और आपको तेजी दिखा रहा टीवी, ये टीवी आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, आप लिख लो। हाँ, यहाँ से न्यूज़ मिलती है हमको, इसीलिए देखना पड़ता है, मगर ये लोग जिस हिसाब से बोले ना ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी, तो इनकी गांड पे उल्टा लटका के इनकी गांड पे रोड मारना चाहिए। सालो इधर तो सेल करने का कंफर्म सिग्नल है। जब मैं मार्च में 16,828 के टाइम में ये टीवी आपको बोल रही थी कि टूटेगा टूटेगा, ये अनुज करके जो आता है CNBC आवाज़ में, वो बोल रहा था 747 टूटेगा। मैं आपको उस समय अकेला सकता पूरे वर्ल्ड में कि 16,828 लो बन गया, सालों ये नहीं टूटेगा और हम 18,000 देखेंगे अप्रैल में। और आज मैं बोलता हूँ इसकी ताकत इतनी आसानी से, ये 18,202 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग, आप याद रखिएगा, आप एक क्लोजिंग से मत मारने लगे मेरी हार हो गई। 2 कंसेक्यूटिव डे आप 18,202 के ऊपर क्लोज करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा साला कोई दम नहीं है अपनी स्टडी में। मैं आज ही हार मान लूंगा आपको, वो जून की बात छोड़ दो, जून तक आएगा वो सब। तो कुछ सोच समझ के भी मैं भी बोलता हूं दोस्तों। चलो अब तुम लोग बोलते हो ऑल टाइम हाई बनाएगा बैंक निफ्टी, क्या कि तुम्हारा माल स्विच ऑफ कर दो तुम लोग, हाँ, इतना ओवरबॉट पे तुमको बोला ऑल टाइम हाई बना देगा। देखो मेरे मार्च के वीडियो 28, 27, 29, 30 मार्च के, देखो हर वीडियो क्या बोल रहा हूं मैं, और पूरी दुनिया क्या बोल रही है उस समय। हुआ कि नहीं वैसा का वैसा अप्रैल में। मैं भले ही 650 से गलती में तेजी में आ गया, मंदी में आ गया, लेकिन मैंने उस जगह क्या बोला कि आप लोग थक जाओगे, आप लोग प्रार्थना करोगे कि कब गिरेगा, ये सब उस समय के शब्द है। और आज मैं बोलता हूं आप लोग ऐसा गिरावट आएगी कि आप भीख मांगोगे भगवान इसको कब ऊपर लाएगा निफ्टी को। सिर्फ अगले 2 महीने में ये देखना आप, और स्पेशली आप 8-10 तारीख के बाद तो देखना किस तरह से फॉल आती है। इनके 2 या 2.5 दिन बचे हैं बस, इनके मौज के, लिख लो आप। अरे टीवी में तुम बैठ गए मतलब तुमको नॉलेज हो गया, तुम बिना टांग पूछ के कुछ भी बोल रहे हो। $19,000, $21,000, अरे सालो अभी पहले 18,200 के ऊपर 2 क्लोजिंग लाके दिखाओ ना, इसको पता चल जाएगा। अभी 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 202 के ऊपर ला के दिखाओ। मैं तो आज भी आपको जब बोला था तब भी 150 चल रहा था, क्लोजिंग भी 150 आई है, 147 आई है, वहीं खड़ा है।
लाओ ना, कितना 50 पॉइंट तो ऊपर क्लोज करना है और 2 दिन करना है, बस करके दिखा दो। अरे भैया, आखिरी बाजी हमेशा मैं ही जीतता हूँ। मेरी बाजी में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। आज तक आपने देखा मैंने जो जो बातें बोली वैसा वैसा हुआ है, बस समय कभी 1 वीक ज़्यादा ले लिया है। अगर मैंने कभी जून बोला तो वो जुलाई पे मामला चला गया, लेकिन वो रेट्स आती है। इस बार मैंने छोटी मोटी रेट्स नहीं बोली है, इस बार मैंने 15,000 के नीचे की भी बातें कर दी है। तो बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं कि मैं कोई यहाँ पे मजाक करने आया हूँ, ठीक है। तो मैं तो इतना सही बोल रहा हूँ, देखिए 147 दिख रहा है, 202 के ऊपर 2 क्लोजिंग कंसेक्यूटिव कर ले। एक कर सकता है, एक कभी भी फेक क्लोजिंग मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक हो चुका है, ये भी लिख लो आप लोग, ऑलरेडी हो चुका आज। सुना होगा आप लोगों ने, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक वाला लफड़ा हो गया। मैंने आप लोग को क्या बोला था अभी कुछ दिन पहले कि आप 8-10 तारीख आने दो, नए 4-5 बैंक देखोगे 10 से 20 तारीख के बीच में, मई में, बोला था कि नहीं। तो पहले एक तो शुरुआत दिख गई आपको, देखते जाइए, ऐसी ऐसी बैड न्यूज़ आएगी कि कपड़े उतर जाएंगे। आप भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान निफ्टी को 50 पॉइंट तो बढ़ा दे। ये मैं आपको, मेरे वर्ड है, आप याद करोगे मुझे जून तक ये सारी बातें। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि भूल जाते हो खा पी के सब। पत्थर मुझे मारते हो, बाद में पूजा भी मेरी करते हो कि सर आपने बोला एग्जैक्टली वैसा ही आया, थोड़ा सा लेट हुआ। मैं हमेशा बोलता हूं, अपने आप को ऑप्शन खेलते हो तो गिव योरसेल्फ टाइम, याद, अदरवाइज ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग सिर्फ फ्यूचर्स में करो और तुम्हारी औकात है तब ट्रेडिंग में उतरो। फ्यूचर्स में खेलने के लिए यू हैव टू हैव ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट का 5 लाख का क्रेडिट बैलेंस है, तब जाके फ्यूचर्स में उतरो, वो भी 1 या 2 लॉट से। और ऑप्शन में खेलते हो, 2 लाख का बैलेंस नहीं है तब तक ये 20-25 हज़ार आके लेके आते हो और अंबानी बनने का सोचते हो, तो बाबा जी का घंटा बनोगे, ठीक है। मत आओ 1 साल मार्केट में, क्या दिक्कत है। जब तक तुम्हारे पास एक पर्याप्त कैपिटल नहीं है जिसके थ्रू तुम खेल सको, तो तुम क्या करोगे, एक ट्रेड लॉस में तुम पागल हो जाओगे। मार्केट इज अ गेम ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ स्टॉप लॉस। अरे मैं बोल दिया तो मैं भगवान नहीं हूं कि 18,200 के ऊपर 2 क्लोजिंग नहीं आ सकती है, लेकिन मैं बड़े कन्विक्शन से इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ मैंने भी स्टडी कर रखी है, ठीक है। आज मैंने चालू मार्केट में आपको क्या बोला कि बैंक निफ्टी ठोक दो, है ना। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने अपने ग्रुप में तो लिखा है कि अगर जो स्टॉप लॉस उनको दिया, ये स्टॉप लॉस है तो आपका जूता मेरा सर, ये वर्ड लिखा है मैंने। तो इतना कॉन्फिडेंट, मेरी कुछ स्टडी थी इसीलिए था, ठीक है। एनीवे, देखिए क्लासेस 13 तारीख से चालू और ये आखिरी क्लास है इस फाइनेंशियल ईयर में। आपको मतलब इस कैलेंडर ईयर में दिसंबर तक आपको उसके बाद कोई क्लास नहीं मिलेगी। हाँ, ये इस जगह में रॉन्ग हुआ, अगर ये 18,000 का पुट जो मैंने बोला जून का, देखो ये तो 260 में दिलाया मैंने, आज 212 है। मैं इसकी रेट देखता भी नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका 1000 से भी काफ़ी ऊपर आएगा रेट। लेकिन मैंने सबको यही बोला है कि 10,000, 15,000 या 25,000 इज योर मैक्सिमम लिमिट, ये सोच के डालना कि ये 0 है। और इसकी रेट देखना मत रोज, ये मैंने 260 में लिया, 160 आ गया, तो वो वैसे लोग इसको मत ले प्लीज़, है ना। मगर ये आएगा 1000 के ऊपर। ऐसी बात मैंने जून 2022 में बोली थी, जब 15,183 आया था, 17,000 का कॉल दिलाया था अगस्त का, 15,183 का लो बनाया था, कुछ 17 जून या 22 जून ऐसे कोई डेट थी। उस दिन मैंने बोला था कि 15,183 का लो बनाया, आप लोग 17,000 के कॉल ले लीजिए अगस्त के। जून चल रहा था, तो लोग बोलते सर आप पागल हो गए,
15,000 पे निफ्टी 16 भी जाना नामुमकिन लग रहा है। आप 17,000 के कॉल लेने बोल रहे हो, मतलब ले लेने बे, क्या हो जाएगा। और अगस्त के दिलाया, जुलाई के भी नहीं लेने बोला, तो क्या हुआ, जुलाई तक वो 17,000 क्रॉस हो चुका और अगस्त के पहले फर्स्ट वीक में ही 18,000 आ गए। चेक कर लीजिए आप। जब भी आप टाइम खरीदोगे ऑप्शन में जीतोगे, जब भी आप शॉर्ट टाइम पे खेलोगे जो जो राइटर है वो जीतेगा, आप नहीं जीतोगे। राइटर की जीत तभी फटती है जब ऑप्शन में दिन बाकी रहे तो वो सोचता कोई इवेंट हो गया, ऐसा हो गया तो मैं तो मर गया। राइटर को जो आप वीकली कॉल पुट ले लेके अमीर बना रहे हो, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक और तरीका होता है, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ फ्री में सब कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। और एक तरीका वीकली में भी खेलने का एक तरीका है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी मैं अपनी क्लास में जरूर बताऊंगा। अगर आप वीकली ही अपना जी जंजाल करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, वहां पे आप बहुत सेफली खेल सकते हो। तो अलग अलग है, लेकिन वहां थोड़ी सी हेजिंग टाइप का हो गया वो ट्रेड, ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ प्योरली, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपको 100 रुपये भी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि वो भी जब मैंने जून में जो दिलाया था 22 में 2022 में, तो वो 136 या 140 में दिलाया था, वो शायद 37 या 34 का लो बना दिया था। और 1100 में मेरे 3 या 4 क्लाइंट में तो 1100 में बेचे उसको, और गया शायद मेरे ख्याल में 1300 तक या 1200 कुछ रुपए तक गया था। एनीवे देखिए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। कितने भी पत्थर पे सर मार लो, सर अपना ही फूटने वाला है, ठीक है। क्योंकि पत्थर में तो आप लोग तो पत्थर हो, आपको तो बस हाँ अरे रॉन्ग हो गया साला, उसको देख के मैंने लिया था बे, अरे लॉस हो गया साला, चूतिया है साला, गांडू है। गांडू तो तू मेरा वीडियो काय को देखता है बे गांडू, है साले। कंपेयर कर, ऐसी नॉलेज कौन दे रहा था। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।